हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, बहुत ही छोटा सा आज का लेक्चर होने वाला है क्योंकि एक ही टॉपिक रह गया, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और सिलेबस में सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स हमें पता होने चाहिए। तो मैंने डेफिनेशन और फीचर्स को बच्चों यहाँ टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये फीचर्स होंगे दोनों तरह की कम्युनिकेशन के, फॉर्मल और इनफॉर्मल के, और इसी को अगर हम कंपैरिजन में कभी पूछा जाए तो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन देख लीजिए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट द ऑफिशियल प्लेस बिटवीन द पीपल ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब सब कुछ ऑफिशियल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां लोग ऑफिशियली काम करते हैं और उनके रिलेशनशिप होते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के, तो जहां पर वो ऑफिशियली काम करते हैं और ऑफिशियली या तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जहां पे कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल हु आर नॉट ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर, तो जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है लेकिन वो रिलेटेड टू ईच अदर है इनफॉर्मली या इनऑफिशियली, देन दैट टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन सी बेसिस पे, फ्लो की बेसिस पे, एक्सप्रेशन की बेसिस पे, नेचर की बेसिस पे, स्पीड की बेसिस पे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स की बेसिस पे और फोकस की बेसिस पे, और साथ साथ इसे कंपेयर भी करते रहेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्लो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चों सेम लेवल के लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, वर्टिकल में दोनों हो गए, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। उसके बाद किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, जनरली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है राइटिंग में होती है, ओरल भी होती हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन राइटिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशंस रिजिड नेचर की होती है, उसमें चेंजेस जो है करना काफी मुश्किल होता है। स्पीड स्लो होती है क्योंकि लेंथी चैनल्स यूज किए जाते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसका बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, पता चल जाता है कि कहां से इंफॉर्मेशन फ्लो हुई है, तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप करना आसान होता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि हमने अभी देखा कि राइटिंग में होती है, तो रिकॉर्ड्स कैन बी इजीली मेंटेन एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और फोकस इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट थ्रू दिस कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। अब इन्हीं सारी बेसिस पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देख लेते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, तो इसीलिए उसको ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। जैसे ग्रेप वाइन इकट्ठा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिल्कुल इसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर जाती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली ओरल होती है, राइटिंग में कम ही होती है। फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, आसानी से जो पार्टीज हैं वो उस कम्युनिकेशन को चेंज कर देती हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, दैट दे कैन नॉट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन देयर कम्युनिकेशन। स्पीड बहुत फास्ट होती है क्योंकि लेंथी चैनल्स यूज नहीं होते। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पता नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर कोई कह देता उसने कहा था, उसने कहा था, रूमर्स स्प्रेड होते हैं, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलता। रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो पाते क्योंकि जनरली तो ओरल नेचर की होती है और रिकॉर्ड मेंटेनेंस की किसी को जरूरत भी नहीं होती है, और इसका फोकस जो है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पे होता है। तो बच्चों बहुत ही इजी कंपैरिजन के साथ दीज कैन बी टेकन एज द फीचर्स, this can be taken as the basis for the comparison. So I think there is no difficulty in understanding formal and informal communication. So with this bachcho, the topic communication is also over and the chapter directing is also over. So in the first book we are left only with the controlling, and that controlling we are going to finish off in one lecture. So after I complete all the 8 chapters, we are going to discuss in detail lot more things about the examination questions, about what are the confusing topics, how to clarify these confusions, what are the keywords and so on. So see you next time with the topic controlling. And in the meanwhile, I request you, because I know that your examinations are also going on, so go by all the videos of all the 7 chapters that I have covered.
because I guarantee you that if you watch these videos, you will have a lot of comfort that you can understand in a one go. सिर्फ आप videos देखेंगे और topics आपको समझ में आ जाएंगे और किसी भी तरह के question आप एग्जाम में कर सकेंगे. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सभी को एग्जाम्स में आसानी हो. So see you next time. Take care.